हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस और उसके अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था बेटा बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और उसके अंदर हमने पहला पार्ट पढ़ा था बेटा जिसका नाम था न्यूक्लियर हैलोजनेशन। बेटा मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूं, उसके बाद इस मेथड को हम क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे बेटा। तो क्या होता है बेटा न्यूक्लियर हैलोजनेशन, एक बार आप रिपीट करो बेटा कि कल जो हमने मेथड पढ़े थे उन मेथड के अंदर से आपने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक बेंजीन रिंग। यानी कि एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग था उसका हमने क्या किया था बेटा, हैलोजनेशन किया था। और उस हैलोजनेशन के अंदर आपने एक बात बोली थी बेटा कि जब आपकी बेंजीन रिंग को हैलोजन कैरियर के साथ हम क्या करते हैं बेटा, हैलोजनेट करते हैं, तो हैलोजनेट करने पर हमें क्या मिलता है बेटा, आपका हैलोजेंस मिलता है। क्लियर है नहीं है बेटा? थोड़ा सा इस प्रकार से आपने ये पढ़ा देता है कि आपने बोला था कि जब हम किसी भी बेंजीन को, या हमारे पास बेंजीन होगी बेटा, ट्रीट करवाते हैं हैलोजन के साथ, आपने बोला था क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हम ट्रीट करवा सकते हैं। मान लो क्लोरीन के साथ हमने ट्रीट करवाया, इसकी प्रेजेंस में, लेविस एसिड की प्रेजेंस में, अनाइडस FeCl3 की प्रेजेंस में। कोई कहता है सर अनाइडस AlCl3 भी ले सकते हो बेटा, क्लियर है? फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हो या एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो। कैसे होते हैं बेटा, ये लेविस एसिड होते हैं और ये किसका काम करते हैं बेटा, ये हैलोजन कैरियर का काम करते हैं। रिएक्शन किस में हो रही है बेटा, डार्क में हो रही है। रिएक्शन किस में हो रही है, डार्क में हो रही है। टेंपरेचर 310 केल्विन के आसपास, 310 से 320 केल्विन आप ले सकते हो। जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसके स्थान पर कौन लग जाएगा बेटा, आपका क्लोरीन। तो रिएक्शन हो जाएगा बेटा आपके बेंजीन, बेंजीन के साथ Cl और प्लस में बाहर के निकल गया यहाँ से HCl। ये रिएक्शन हमने कल पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को क्या करती है, फॉलो करती है। यहाँ तक की बात हम क्या कर चुके थे, कल डिस्कस कर चुके थे बेटा। अब इसके अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म के ऊपर भी कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को क्या करती है बेटा, ये फॉलो करती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं बेटा। कल हमने रिएक्शन पढ़ी कि जब हम बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, बेंजीन को हमने ट्रीट करवाया बेटा हैलोजन के साथ। ये आपकी बेंजीन है, हमने इसको ट्रीट करवाया बेटा हैलोजन के साथ। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना बेटा, अगर आपका हैलोजन एक्सेस अमाउंट में हो जाए, अगर आपका हैलोजन किस में हो जाए बेटा, एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर आपका क्या आ जाए, हैलोजन आ जाए, तो रिएक्शन में क्या होगा देखिएगा बेटा। यहाँ पर अनाइडस FeCl3 रिएक्शन सेम है, लेकिन फर्क क्या किया बेटा कि यहाँ पर जितने आपकी बेंजीन उतने हमने हैलोजन यूज किए, यहाँ पर हमने हैलोजन को बेंजीन से एक्सेस अमाउंट में यूज किया, यानी कि एक्सेस हमने क्या लिया बेटा, आपका हैलोजन। तो रिएक्शन क्या होगी, तो बेटा सीधी सी बात है, एक हैलोजन तो लगेगा ही लगेगा। ये आपके एक हैलोजन आ गया बेटा। अब क्या होगा बेटा, अब जो एक्सेस हैलोजन है वो दूसरा हैलोजन क्या करेगा बेटा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अगर वो यहाँ पे नहीं लगता है तो वो क्या लगेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे लगेगा। या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है या फिर किस पे लगता है बेटा, पैरा पे। क्यों? क्योंकि आपने एक बात पढ़ी होगी बेटा कभी ना कभी, और नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो बेटा, कि जो आपका हैलोजन होता है ना, वो हैलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये पॉइंट दिमाग में डालना स्टार्ट कर दो बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे पॉइंट ही आते हैं जो हमें लगातार याद रखने होते हैं बेटा, जिसके कारण आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल हो जाएगी। अब देखो, अगर एक्सेस नहीं है तो आपने सिंपल रिएक्शन की, अगर एक्सेस होगी तो बेटा और ज्यादा हाइड्रोजन को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, हटाएगी, सब्स्टिट्यूट करेगी। तो यहाँ का हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गया। अब क्लोरीन और भी ज्यादा है तो और ज्यादा है, तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। हो सकता है ये ऑर्थो से रिप्लेस हो, या फिर वो हो सकता है कहां से रिप्लेस हो बेटा, पैरा से। कारण क्या है, कारण ये बेटा कि जो आपका हैलोजन होता है ना, वो कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, वो करता है या तो ऑर्थो पोजीशन को या फिर वो करता है पैरा पोजीशन को। इसलिए आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 50-50 बनेंगे बेटा, ऑर्थो भी बनेंगे और पैरा भी बनेंगे, यानी कि ऑर्थो पोजीशन के भी बनेंगे और पैरा पोजीशन के भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई हमसे कहता है कि सर अगर मैं इस रिएक्शन को साइड चेन के रूप में करवाऊं तो क्या होगा, तो देखिएगा बेटा साइड चेन के रूप में करवाते हैं तो क्या होगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा बेंजीन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 प्लस में क्या हो गया, हैलोजन हो गया। किसकी प्रेजेंस होगी, अनहाइड्रस FeCl3 की। किसकी प्रेजेंस है बेटा, अनहाइड्रस
Cl3 की। अब एक बात बताओ, जो आपका हैलोजन है अगर ये पोजीशन तो ऑक्यूपाई कर लेगी, जो पहली पोजीशन थी वो तो आपकी मिथाइल ग्रुप के द्वारा क्या कर लेगी, ये ऑक्यूपाई कर लेगी। अब हैलोजन कहां पर आएगा, तो आप ध्यान रखो कि हैलोजन कहां पे आ सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है। तो क्या करोगे बेटा, आप एक बार तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाओगे और एक बार कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बनाओगे। क्योंकि जो आपका हैलोजन होता है वो कौन सा ग्रुप होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बेटा। तो एक बार तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, ऑर्थो का, और एक बार कौन सा प्रोडक्ट बना बेटा, आपका पैरा का प्रोडक्ट बना। बेटा ये बात दिमाग में डाल लो कि जो आपका हैलोजन होता है ये हैलोजन कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण ये बेंजीन इनके अंदर या तो ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, और पैरा को ऑक्यूपाई करेगा तो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन के अंदर आपके ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बने। अब बात आती है सर एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों प्रोडक्ट बन गए, यानी कि आपका कोई भी कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर ये बीकर है कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें भी आप रिएक्शन करवा रहे हो वो हो गया मान लो, और इस के अंदर आपने जब रिएक्शन करवाई है तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बन गए। कौन कौन से, आपका ऑर्थो प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका पैरा प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। इनकी जो आपका एपरेटस वो एक है लेकिन उस एपरेटस के अंदर जो प्रोडक्ट बने वो दो बन गए बेटा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन गया और पैरा प्रोडक्ट भी बन गया। अब बात आती है सर इन दोनों को अलग अलग कैसे करें, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं बनते बेटा, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। तो इन दोनों पोजीशन आइसोमर को एक दूसरे से कैसे अलग करें, तो इसके लिए यूज करते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब ये क्या होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम दो लिक्विड को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सेपरेट करने के लिए कंडीशन क्या है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट में दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम जैसे उसको बॉईल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उबल कर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, दूसरा बीकर के अंदर रह जाएगा बेटा। इस प्रकार से दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। अगर मान लो ये आपके सॉलिड है, दोनों क्या है आपके सॉलिड है, तो इन दोनों सॉलिड इन दोनों के मिक्सर को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट है दे कैन बी इजीली सेपरेटेड by fractional distillation because there is a large difference in the melting point of ortho and para product। बेटा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में लार्ज मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं बेटा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट उनको हम आसानी से यूज अलग कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए बेटा, इस न्यूक्लियर हैलोजनेशन के अंदर में तीन बात बोली, डायरेक्ट रिएक्शन की होगी, एक्सेस में रिएक्शन ये होगी, अगर आपका टोल्विन ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्शन ये होगी। बेटा इस रिएक्शन को थोड़ा सा गौर फरमाना, ऐसी एक रिएक्शन और आई है अभी, जो आपकी ये जो रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ऐसी ही रिएक्शन एक और आएगी। ध्यान से सुन लो, समझ लो इस रिएक्शन को, क्योंकि अगली जो रिएक्शन आएगी उसके अंदर टोटली कंफ्यूज रहोगे अदरवाइज। दोबारा से देख लो, ये आपकी बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप को मैंने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया है, कैटलिस्ट आपका कौन है, अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड है, और आपका प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा टोल्विन बनाया बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर कि सर अगर हम यहाँ पर किसके इस्तेमाल कर ले, आयोडीन का इस्तेमाल कर ले। तो कल भी बताया था बेटा कि अगर मैं आयोडीन का इस्तेमाल करता हूँ क्लोरीन के स्थान पर मैंने किसका इस्तेमाल किया है बेटा, आयोडीन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका आयोडोबेंजीन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। और कल हमने बोला था बेटा कि जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होता है किसका काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड इस आयोडोबेंजीन को वापस से रिड्यूस करवा के किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, बेंजीन और प्लस में आयोडीन के अंदर। तो ये रिएक्शन कभी भी कैरिड आउट नहीं हो सकती। अगर मुझे रिएक्शन को क्या करवाना है, कैरिड आउट करवाना है, अगर मैं इसी मेथड के द्वारा अगर आयोडोबेंजीन प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे एक सॉल्यूशन करना होगा
कि यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी उस हाइड्रोजन आयोडाइड को इमीडिएटली खत्म करवाना होगा। अगर मैं इसी प्रोसेस से आयोडोबेंजीन को प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे किसको खत्म करवाना होगा बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड को खत्म करवाना होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन को क्या करवा देगी, रिवर्स। अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड को खत्म करवा दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं इस मेथड के द्वारा आयोडोबेंजीन को भी प्राप्त कर सकता हूं। अब इसको कैसे खत्म करवा सकते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस रिएक्शन के अंदर आप है ना, जैसे आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है उसी समय आप रिएक्शन के अंदर HiO3 का मतलब होता है बेटा आयोडिक एसिड। HiO3 का मतलब क्या होता है बेटा, आपका आयोडिक एसिड। दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या कहलाता है बेटा, आपका नाइट्रिक एसिड। या फिर होता है बेटा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या फिर क्या होता है बेटा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। इनको डाल दो। दोबारा से सुनो बेटा, मैंने क्या बोल रहा है, मैंने बोला बेटा कि जैसे आपकी रिएक्शन कैरिड आउट होगी तो कैरिड आउट होते ही आप क्या करो, इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। क्या डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जो ये तीन है। कौन कौन से, आयोडिक एसिड HiO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, या फिर HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जैसे इनको डालते हो तो रिएक्शन क्या होगी बेटा कि जो आपका आयोडोबेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है बेटा Hi, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है वो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर और प्लस में आयोडीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर प्लस आयोडीन में। दोबारा से सुनो, मैं क्या बात करने जा रहा हूँ कि मैंने क्या करवाया बेटा, आपकी बेंजीन का आयोडोनेशन करवाया। बेंजीन का क्या करवाया बेटा, आयोडोनेशन, जो जनरली होता नहीं है बेटा, लेकिन अगर मुझे करना है तो किसको खत्म करवाना होगा बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड को। और हाइड्रोजन आयोडाइड का नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट को कौन खत्म कर सकता है, तो अपोजिट डाल दो। रिड्यूसिंग एजेंट बनाए तो कौन डाल दो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जो रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया बेटा वो कौन कौन है, एक तो आपका आयोडिक एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड है, और एक कौन बेटा आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। जैसे हमने इनको डालते हैं बेटा, जैसे हमने इनको डाला तो वैसे आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो इनके साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, जो हमारे जो इस रिएक्शन के लिए हार्मफुल नहीं है। इस प्रकार से हम किसको ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, आयोडोबेंजीन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं आयोडोनेशन प्रोसेस के द्वारा। सेकंड बात करते हैं बेटा, इसी के अंदर ही डायरेक्ट हैलोजनेशन के अंदर साइड चेन हैलोजनेशन की बात करते हैं। ये तो न्यूक्लियर हैलोजनेशन था जो अब तक आपने पढ़ा। अब पढ़ते बेटा साइड चेन हैलोजनेशन की, बेंजीन के साथ कोई साइड चेन लगी हुई है बेटा, उस साइड चेन का हैलोजनेशन कैसे किया जा सकता है। तो सेकंड पार्ट लेते हैं इसी के अंदर ही, बाय साइड चेन हैलोजनेशन। इसी मेथड का सेकंड पार्ट आता है बेटा बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन के अंदर दो पार्ट थे बेटा। एक पार्ट तो आपने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर हैलोजनेशन। अब सेकंड पार्ट किसके बारे में पढ़ोगे बेटा, बाय साइड चेन हैलोजनेशन। अब ये साइड चेन हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब बेटा साइड चेन हैलोजनेशन का मतलब है कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के साथ क्या लगी हुई है बेटा, कोई अल्काइल चेन लगी हुई है। बेंजीन रिंग के साथ क्या लगी हुई है बेटा, कोई अल्काइल चेन लगी हुई है, और उस अल्काइल चेन का क्या करना है बेटा, हैलोजनेशन करना है। अब देखिएगा कैसे हो सकता है बेटा ये प्रोसेस। तो उसने बोला बेटा कि जो आपकी बेंजीन के साथ जो साइड चेन लगी हुई है, अगर वो साइड चेन को हैलोजन के साथ ट्रीट करवा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ध्यान दो बेटा एक बार, हैलोजन प्लस सनलाइट क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो इसने यही बात बोली बेटा कि जब हम साइड चेन बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं बेटा, हैलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो आपको क्या मिलता है बेटा, सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स मिलते हैं बेटा। तो इसने बोला बेटा ये आपकी मान लो बेंजीन हो गई,
यहाँ पर मान लो आपकी साइड चेन हुई बेटा CH3, देखो मैंने बोला था कि S दोबारा आएगा, और यहाँ पे है बेटा आपका वही हैलोजन Cl2, और यहाँ पर बस फर्क क्या है बेटा कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है बेटा, सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल किस पर अच्छा काम करता है, साइड चेन पर अच्छा काम करता है, यानी कि जो स्ट्रेट चेन होती है, ओपन चेन होती है, अल्काइल की जो चेन होती है उसके ऊपर फ्री रेडिकल अपना अच्छा काम करता है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद अपने स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा रिएक्शन में क्या डिफरेंस आ गया, ये बन गया बेटा आपका बेंजीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एक कौन लग गया बेटा आपका Cl। बात करते सर अगर हमने क्लोरीन को क्या ले रखो, एक्सेस में ले रखो, अगर हमने क्लोरीन को क्या ले रखो बेटा, एक्सेस में ले रखो, तो क्या होगा, तो सेकंड टाइम पर जो क्लोरीन बच गई वो क्लोरीन इस एक और हाइड्रोजन को कम करवा देगी, तो रिएक्शन क्या बन गई बेटा, बेंजीन। बेंजीन के बाद CH Cl2, और भी ज्यादा एक्सेस बच गई तो फिर से रिएक्शन करवा देगी, और से रिएक्शन करवा देगी तो सारे हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए बेटा, हैलोजन के द्वारा। तो ये फर्क रखना बेटा दिमाग में कि अगर आपकी साइड चेन सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट की जा रही है, अगर आपकी साइड चेन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करवाई जा रही है बेटा, ट्रीट करवाई जा रही है, तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जो साइड चेन के अंदर अल्काइल ग्रुप बैठा है उसके हाइड्रोजन को क्या करवाती रहेगी, रिप्लेस करवाती रहेगी। अगर एक्सेस ना हो, अगर एक्सेस हो तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन आपकी चलती रहेगी, लेकिन अगर वो बोलते एक्सेस नहीं है, अगर वो बोलते कि एक्सेस नहीं है तो आपकी रिएक्शन यहीं पर क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। अब एक केस और आता है बेटा, और वो केस क्या आता है कि सर अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग चेन हो तो क्या होगा, अगर मान लो आपके पास ये केस हो बेटा CH2 CH2 CH3, और ये मैंने डाला बेटा इसके अंदर Cl2, और किसके प्रेजेंस में डाला है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या ये Cl2 इन सभी के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए खुद उसके स्थान पर जाएगा या फिर कोई और रिएक्शन होगी। तो एक पॉइंट दिमाग में डालना बेटा, क्या पॉइंट दिमाग में डालोगे कि जब आपकी बेंजीन के ऊपर अल्काइल लॉन्ग अल्काइल चेन हो और हैलोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, क्या बोले बेटा, क्या समझे आप कि आपकी बेंजीन के पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की क्या हो, चेन हो, और रिएक्शन हैलोजन के साथ किसकी प्रेजेंस में हो रही हो, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा कि जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन के हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे बेटा, रिप्लेस कर दिए जाएंगे, बाकियों पर कोई भी असर नहीं होगा। दोबारा से सुनो बेटा, क्या बोला गया, अगर आपकी बेंजीन के ऊपर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन हो और उसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ किसकी प्रेजेंस में की गई हो, सनलाइट की प्रेजेंस में की गई हो, तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन आपका बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलेटेड कार्बन, क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, बेंजाइलेटेड कार्बन, की वो कार्बन जो कार्बन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलेटेड कार्बन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि जो बेंजाइलेटेड कार्बन होगा उस कार्बन के हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा क्या किए जाएंगे, रिप्लेस किए जाएंगे, बाकी कार्बन के हाइड्रोजन पर कोई भी असर नहीं होगा। तो करो बेटा रिएक्शन, तो जैसे मैंने हैलोजन को डाला तो क्या होगा बेटा, बेंजीन तो एज इट इज रह जाएगी, लेकिन बेंजीन के ऊपर जो आपका CH2 है, एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, तो क्या बन गया बेटा CHCl, बाकी क्या एज इट इज रहेंगे बेटा, बाकी के क्या रहेंगे बेटा आपके एज इट इज रहेंगे। अगर कोई कहता है सर ये एक्सेस अमाउंट में होता तो, अगर ये किस में होता, अगर ये कम अमाउंट में तो रिएक्शन ही होगी, और अगर ये होता एक्सेस अमाउंट में, तो एक्सेस अमाउंट में होता तो क्लोरीन फिर से अटैक करता, तो फिर से अटैक करता तो एक और हाइड्रोजन को गायब करवा देता, और एक और हाइड्रोजन को गायब करते ही बेंजाइलेटेड कार्बन के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिए गए बेटा, रिप्लेस कर दिए गए हैं, और रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, स्टॉप हो जाती। तो यहाँ पर हमने क्या बात पढ़ी बेटा कि
कि बेंजाइलेटेड कार्बन के अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे अगर रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में है। और अगर मान लो बेटा यही रिएक्शन मैं आपसे दूं, मैंने यहाँ पे लिखा बेंजीन, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा CH2 और CH3 प्लस में Cl2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा अनहाइड्रस FeCl3, तो क्या होगा सोच कर बताइएगा, तो क्या होगा। तो बेटा लास्ट रिएक्शन आ गई है अपनी, ये लास्ट वाली रिएक्शन आ गई ना बेटा कि ये आपका कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि आने वाले ग्रुप को कौन सी पोजीशन पर बैठाते हैं बेटा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर बैठाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर बैठाएगा। तो यहाँ पर कौन बेटा आपका हैलोजन कैरियर है, कौन बेटा ये आपका हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर कौन सी रिएक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है बेटा। तो कौन सी पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये रिएक्शन आपकी एग्जिट रह जाएगी बेटा, ये आपकी बेंजीन, यहाँ पर होगा बेटा आपका CH2 CH3, या तो आपका Cl इधर लगेगा या फिर आपका Cl कहां पर जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। CH2 CH3 या फिर आपका Cl आएगा इधर। तो इन दोनों रिएक्शन में शायद मेरे हिसाब से आप डिफरेंस समझ गए होंगे बेटा कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन आते हैं तो हमें कैसे करनी है, और डायरेक्ट रिएक्शन आती है एसिड लेविस एसिड की प्रेजेंस में या हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में तो रिएक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो आपका पहला मेथड है जो डायरेक्ट हैलोजनेशन के नाम से जाना जा रहा था, तो क्या होता है आपका कंप्लीट। इसके अंदर दो मेथड पढ़े, एक तो न्यूक्लियर हैलोजनेशन हमने पढ़े और सेकंड हमने साइड चेन हैलोजनेशन के ऊपर डिस्कस किया है। थर्ड सेकंड मेथड पे आते हैं बेटा, डायरेक्ट हैलोजनेशन के बाद आपका सेकंड मेथड आता है बेटा फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। इनकी अगली प्रिपरेशन कहां से बेटा, फ्रॉम सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। पहले तो एक बात दिमाग में डालो बेटा कि ये डायजोनियम साल्ट होता क्या है और कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले होता क्या है वो देखिए बेटा। जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाए, N2Cl ग्रुप आ जाए। कौन सा ग्रुप आ जाए बेटा, बेंजीन के रिंग के ऊपर N2Cl ग्रुप आ जाए। N2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, हैलोजन में से नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर आपकी बेंजीन पर कौन सा ग्रुप आ जाए बेटा, N2Cl ग्रुप आ जाए बेटा, तो इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। वैसे डायजोनियम का मतलब क्या होता है, डायजोनियम का मतलब होता है बेटा बेंजीन रिंग होगी आपकी, यहाँ पर आपका N और ट्रिपल बॉन्ड दूसरा N, और इस N पर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये होता है बेटा आपका डायजोनियम ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा, आपका डायजोनियम ग्रुप होता है। और साल्ट किसका बना, क्लोरीन का। तो इसका नाम आप क्या बोल सकते हो, इसका नाम क्या है बेंजीन, इसका नाम क्या है डायजोनियम, और इसका नाम क्या है क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखो बेटा और देखिएगा, तो डायजोनियम का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, डायजोनियम का मतलब आप दिमाग में डाल लो N ट्रिपल बॉन्ड N, और एक N पर कैसा चार्ज होगा बेटा, जो बेंजीन के साथ जुड़ी होगी उस पर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, डायजोनियम ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पर मान लो सल्फेट लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी बेंजीन लगी हुई है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम सल्फेट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बेटा। यहाँ पर Cl लगा हुआ है तो नाम क्या हो गया था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो डायजोनियम का मतलब समझ लो बेटा, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, N2 ग्रुप का आना और साथ में Cl, तो डायजोनियम क्लोराइड बन गया ये। जब भी डायजोनियम साल्ट का नाम आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेंजीन के ऊपर N2Cl, डायजोनियम साल्ट बन गया। साल्ट किसका बनेगा, क्लोरीन का बनेगा बेटा, क्लियर है। सल्फेट का बनाना तो क्लोरीन को हटाकर सल्फेट बाइसल्फेट का बना लो, कौन सा बना लो। तो डायजोनियम का मतलब क्या समझ बेटा, बेंजीन के ऊपर N2
Cl, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आना बेटा, N2Cl, डाइजोनियम साल्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं सर इसको बनाया कैसे जाए, तो कैसे बनाया जा रहा है वो देखिए बेटा। इसने बोला बेटा कि when an ice cold solution of aniline is, when an ice cold solution of aniline in HCl is treated with ice cold solution of sodium nitrite at about 0 degree Celsius, then it gives diazonium salt. Then it gives diazonium salt, and this process is known as, this process is known as diazonation process. This process is known as diazonation process. देखिएगा बेटा हम किस प्रकार से डाइजोनियम साल्ट को बना सकते हैं। तो हमने क्या बोला बेटा कि जब आप आइस कोल्ड सॉल्यूशन, किसका बेटा, एनालिन। अब ये एनालिन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। एनालिन का फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H5NH2। द एनालिन का फार्मूला होता है बेटा C6H5NH2। अब C6H5 क्या है बेटा, आपकी बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन का फार्मूला C6H5 कैसे, बेटा एक बात बताओ कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये तो होती है आपकी बेंजीन। फार्मूला क्या होता है, C6H6। अगर यहाँ पर किसी ग्रुप को लगाना है तो फार्मूला क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन कम करो, क्या बनेगा, C6H5, एक हाइड्रोजन कम होगा, कौन सा ग्रुप लगा दिया, NH2, तो ये लग गया बेटा आपका NH2। तो यहाँ पर कौन आ गया बेटा आपका NH2। ये किसका नाम बेटा, ये एनालिन। क्या बेटा, ये आपकी एनालिन है, अमोनियम बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन क्या कहलाती है बेटा, आपकी एनालिन कहलाती है। तो कॉमन नेम है इसका, एनालिन। तो देखिए बेटा रिएक्शन में क्या कुछ हो रहा है। हमने बोला बेटा कि जब आप एनालिन को किसके साथ गर्म करते हो, किसके अंदर गर्म करते हो, पहले तो ये देखो HCl में। तो रिएक्शन कौन करवा रहा है बेटा, सोडियम नाइट्राइट करवा रहा है। रिएक्शन कौन करवा रहा है बेटा, सोडियम नाइट्राइट करवा रहा है। तो सबसे पहले होना क्या है देखिएगा बेटा, जो सोडियम नाइट्राइट हमने यूज किया है वो सोडियम नाइट्राइट, सबसे पहले जो आपका सॉल्वेंट HCl है, सबको पता है बेटा कि जो सॉल्वेंट होता है वो किस में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ये जो आपका एक्सेस अमाउंट सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये कुछ अमाउंट के अंदर किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो HCl प्लस सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है बेटा, NaNO3। सोडियम नाइट्राइट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, NaNO3। सोडियम नाइट्राइट होता है बेटा ये, लेकिन मुझे चाहिए क्या, नाइट्राइट सी ना, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट सी। नाइट्राइट सी तो क्या लिखेंगे बेटा, NaNO2। तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्या बनेगा बेटा, NaCl प्लस बचा क्या, HONO। NO2 कैसे दूं, NOO, तो H यहाँ से बचा बेटा। अब ये तो प्रेसिपिटेट बनके बाहर निकल बेटा। अब ये क्या होगा बेटा, ये आपके जो एक्सेस HCl बचा हुआ उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, और इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा बेटा, आपका एनालिन। तो यहाँ पर कौन आ गया बेटा, ये आ गया आपका एनालिन। बेंजीन के ऊपर कौन है बेटा, ये आपका NH2 प्लस में HONO, ये सोडियम नाइट्राइट में से आ गया, प्लस में कुछ अमाउंट में क्या बच गया बेटा आपका HCl, क्योंकि HCl कैसा बेटा, एक्सेस था। लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एक्सेस लिखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि आपका सॉल्वेंट है। क्या बेटा, ये आपका सॉल्वेंट। अब काफी कह रहे सर आपने कहाँ लिख दिया सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, NaCl। जो चीज जिसमें घोली जाती है क्या कहलाता है, आपका सॉल्वेंट ही तो कहलाता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सेस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा।
तो जैसे इनमें रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, आपका डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन याद कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया बेटा आपका N2Cl। दोबारा से देख लो, बेंजीन के ऊपर कौन आ गया बेटा आपका N2Cl, तो प्लस आउटसाइड में कौन निकलेगा बेटा आपका H2O, बाहर कौन निकल जाएगा बेटा यहाँ से H2O। रिएक्शन कितने केल्विन को हो रही है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका जो डाइजोनियम साल्ट है वो कैसा हो जाता है बेटा, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर ही कैरिड आउट करवाया जाता है। ये थी बेटा आपकी किसकी प्रिपरेशन, डाइजोनियम साल्ट की। अब डाइजोनियम साल्ट का यानी कि ये जो अपना डाइजोनियम साल्ट बना है बेंजीन के ऊपर N2Cl, कैसे बनाए मैंने वो बताया कि डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाए। पहले ये टॉपिक था आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन अब ये हटा दिया गया है इस सेशन के अंदर। आपका जो टॉपिक है डाइजोनियम साल्ट 2020-21 के सेशन के अंदर इसको हटा दिया गया है बेटा। अदरवाइज जो आपका कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन था बेटा, उसके अंदर एक चैप्टर था आपका डाइजोनियम साल्ट का, जो फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी उसको पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर जो हमने पढ़ लिया वही रिएक्शन आपकी उससे जो आपकी यूनिट थी उसके अंदर रिपीट हो रही थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर पढ़ लो, उसका मतलब वहां पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो डाइजोनेशन प्रोसेस क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजोनेशन क्या कुछ होता है, आइसकोल्ड सॉल्यूशन एनालिन को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, HCl के अंदर सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करवाते हैं और आपको क्या बन जाता है डाइजोनियम साल्ट। अब हमें क्या करना है कि इस डाइजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हुए, इस डाइजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या बनाना है बेटा, हेलोरेंस बनानी। क्या बनानी है, हेलोरेंस। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी बेटा, सैनमे रिएक्शन आएगी, उसका मॉडिफिकेशन आएगी, फिर जेटरमैन रिएक्शन आएगी बेटा, उसको आगे बढ़ेंगे तो बाल्सिचमैन रिएक्शन आएगी, वापस आपकी बोर्नहाइम होन्सलेकर रिएक्शन आएगी। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आपको ये याद रखना बेटा कि आज जो काम करवाया गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर कंसेप्ट को लेकर इस काम को तैयार किया गया बेटा। अगर अब भी समझ में आए तो वीडियो के एक बार फिर से देखिएगा, और फिर भी समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ तक आप अपने काम को तैयार करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस प्रिपरेशन का जो कंसेप्ट है इसको क्या कर देंगे बेटा, खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।